रजिस्टर एक ऐसा पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। इसी रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं और इस कंपोनेंट को रजिस्टर कहते हैं। इन्हें आप आसानी से किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है उसको यूनिट ओम से उसको मेज़र किया जाता है। जब एक करंट 1 एम्पियर की किसी एक रजिस्टर के माध्यम से पास करती है जिसके दोनों टर्मिनल के एक्रॉस 1 वोल्ट ड्रॉप होता है, उस रेशियो को ओम्स लॉ कहा जाता है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो R=V/I। V हो गया वोल्टेज और I जो है वो करंट है। ओके, जो LED लाइट्स होते हैं, LED लाइट्स तो सभी रूप से हम ऑपरेट करने के लिए स्पेसिफिक करंट की ज़रूरत होती है। ज़्यादा करंट हो जाएगा तो LED लाइट ऑफ ही नहीं होगा और ज़्यादा हाईली करंट को हम उस डिवाइस में हम एंटर नहीं करवा सकते, या तो कम भी हम नहीं कर सकते। कम होगा तो भी उसको प्रॉब्लम होगा, इसलिए उन्हें रजिस्टर के साथ सीरीज में लगाया जाता है। इन रजिस्टर को पैसिवली रेगुलेट करते हैं करंट को पूरे सर्किट में। इस तरह ये रजिस्टर जो है वो LED में काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी मटेरियल में फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन छोटे पैकेट में छोटे चार्ज पार्टिकल के हिसाब से ये रहते हैं एटम के अंदर। तो आसान भाषा में इसको कहें तो मटेरियल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव करता है। जो हम पढ़े थे उसके फॉर्मूला रेजिस्टेंस वोल्ट बाय एम्पियर होता है, यानी कि वोल्टेज बाय करंट। तो उसको एक उदाहरण लेके एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर 500 वोल्ट की ज़रूरत होगी 1 एम्पियर करंट को फ्लो करने के लिए, तो उसकी रेजिस्टेंस होगी 500 ओम। ओके, जो उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था R=V/I। तो एक रजिस्टर जो है वो सर्किट के साथ इसलिए उसको जोड़ा जाता है क्योंकि जो करंट है उसकी वैल्यू को कम किया जाए। अभी देखते हैं कि रजिस्टर के अंदर की स्ट्रक्चर कैसा होता है। रजिस्टर को अगर खोला जाए तो आपको पहले उसके जो ऊपरी आउटर कोटिंग होगा उसको इंसुलेटिंग पैड कहते हैं, उसको हम देखेंगे। पहले उसे निकालने के बाद ऐसे आपको एक इंसुलेटिंग सेरेमिक रॉड देखने को मिलेगी जो कि मिडिल में होगी और उसके चारों तरफ जो है वो कॉपर वायर रैप्ड होता हुआ आपको दिखाई देगा। कॉपर टर्न्स के जो नंबर है, इससे पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस हो वो कितनी वैल्यू की है, उसकी वैल्यू कितना है। कॉपर जितना भी पतला और जितना भी उसको टर्न होगा उसकी जो रेजिस्टेंस है उतनी ज़्यादा होगा। ओके, तो उससे पता चल रहा है कि जो रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। हर टाइप की रजिस्टर हमें मिल जाती है। जिस इंस्ट्रूमेंट में जितना रेजिस्टेंस चाहिए उसी हिसाब से उसको लगाया जाता है। ओके, ये था रजिस्टर के बारे में। ओके, जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।